नाइस। फिफ्थ पॉइंट इज एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी मीन्स किसी चीज़ की निश्चितता, ठीक है, कि कोई जो काम हो रहा है वो उसकी श्योरिटी है या नहीं है, या डेफिनेटली कोई काम हो रहा है नहीं हो रहा है, या श्योरली है या नहीं है, या सर्टेनिटी है कि मीन्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो किसी काम की निश्चितता कितनी है, किसी काम को जो काम परफॉर्म किया जा रहा है कि वो डेफिनेटली होगा या नहीं होगा, ठीक है, जब ये चीज़ शो करेगी तो वो हो जाएगी एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। एंड एडवर्ब यूज टू शो डेफिनेटनेस ऑफ द एक्शन, एक्शन की डेफिनेटनेस दिखाना, ठीक है, निश्चितता दिखाना, तो वो हो जाता है आपका एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। ओके, आई एम ऑल्सो राइटिंग द meaning of definiteness, then you will understand easily. For example, certainty, surely, definitely, obviously, these are the words which show the adverb of certainty. Okay, surely she likes me, ज़रूर मीन्स श्योरली क्या है कि पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि हाँ वह मुझे पसंद करती है, वो डेफिनेट है अपनी बात पे, ठीक है। तो श्योरली जो वर्ड है ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। आई शैल सर्टेनली हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सर्टेनिटी है मीन्स संभावना है, ठीक है, कि या थोड़ा बहुत आप ये कह सकते हो कि 20 to 30% ये होगा कि ना भी हो, या फिर 70-80% कह सकते हो कि हाँ निश्चितता है, ठीक है। नहीं तो सर्टेनिटी क्या है कि कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, ठीक है, सर्टेनिटी है। सर्टेनली हेल्प यू। राम्या इज़ ऑब्वियसली वेरी क्लेवर मीन्स हम पहले से जानते हैं कोई बात कि जो राम्या है वो ऑब्वियसली बहुत चालाक है, बहुत ज़्यादा क्लेवर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। ओके, मीन्स जो भी चीज़ है, जो भी बात है, अब देखो यहाँ पे क्लेवर क्या है, क्लेवर क्या है यहाँ पे, ये हमारा एज ए एडजेक्टिव भी काम कर रहा है, ठीक है, और एज अ हमारा यहाँ पे कह सकते हो कि एक्शन भी है कि रामा क्या है, क्लेवर है, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड में हेल्प था आपका जो कि एक्शन था, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट में आपका पसंद करना लाइक्स, ये क्या था, वर्ब थी। तो यहाँ पे देखो तीनों चीज़ें आ रखी है, वर्ब भी आ रखी है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपकी वर्ब आ रखी है, और यहाँ पे आपका क्या रखा है, एडजेक्टिव आ रखा है। तो इन सबको क्या किया गया है, इन सबको मॉडिफाई किया गया है। तो मॉडिफाई किन्होंने किया, इस वर्ड ने किया, श्योरली, सर्टेनली, ऑब्वियसली। और ये किसको डिनोट करते हैं, ये डिनोट करते हैं एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी को। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री का क्या मतलब होता है, मतलब कोई चीज़ आप कितनी कर रहे हो, कितनी डिग्री में कर रहे हो, कितनी मात्रा में कर रहे हो, ठीक है, कि इसका कितना कर सकते हो आप, ठीक है। एन एडवर्ब यूज टू शो how much or in what degree or to what extent an action is done is known as an adverb of degree। मीन्स क्या कहने का क्या मतलब है कि आप उसको कितना कर सकते हो, कोई काम जब आप कर रहे हो तो उसको आप कितना कर सकते हो, कम कर रहे हो या ज़्यादा कर रहे हो, या उसको कितनी डिग्री से कर सकते हो, कितनी मात्रा हो सकती है उसकी करने की, ठीक है, या कितनी एक्सटेंड, टू व्हाट एक्सटेंड, कि कोई एक्शन जो है वो आप कहाँ तक कर सकते हो, कितना ज़्यादा उसको परफॉर्म कर सकते हो। तो जब इन चीज़ों के बारे में बात होगी, डिग्री के बारे में बात होगी, तो वो हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। ओके, फॉर एग्जांपल वेरी, रेदर, फेयरली, क्वाइट, टू, ऑलमोस्ट, फुली, मतलब कोई काम जब आप कर रहे हो तो वो कितना कर रहे हो, पूरी तरह से कर रहे हो या अच्छा कर रहे हो, बहुत कर रहे हो, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत कर रहे हो, या फिर कोई भी कर सकते हो, या थोड़ा बहुत कर सकते हो, ठीक है, या नहीं कर सकते हो, या बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो ये सारा क्या है, ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री, कि कोई काम आप कर रहे हो तो वो कितना अच्छा कर सकते हो, या कितना किया जा रहा है आपसे, कितनी डिग्री पे किया जा रहा है, कम किया जा रहा है या ज़्यादा किया जा रहा है, या थोड़ा किया जा रहा है, या कभी कभी कर पा रहे हो, ठीक है, या कभी नहीं कर पा रहे हो। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये दिखाती हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री को, एंड दीज वर्ड्स डिनोट द एडवर्ब ऑफ डिग्री। ओके, वेरी, रेदर, फेयरली, क्वाइट,
टू, almost, fully, enough, so, no, pretty, any, partially. This word is partially. partly नहीं बोलते इसको, partially बोलते हैं. ओके, तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये आपके डिनोट करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री को. ओके, जैसे एग्जाम्पल है आपका वी हैव एटन एनफ, हमने बहुत खा लिया. एनफ मतलब बहुत है, बस इससे ज़्यादा और नहीं खा सकते. ठीक है, तो हमने बहुत खा लिया है. तो अब खाना क्या है, यहाँ पे एक्शन है. कितना खा लिया, हाउ मच, एनफ, कि जो हमारी ज़रूरत थी उतना हमने खा लिया है, एनफ. तो एनफ हमारा ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री. आई एम फीलिंग मच बेटर, मैं अभी मच बेटर मतलब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ. मतलब फीलिंग एक तो ठीक है कि क्या फील कर रहे हो, बेटर फील कर रहा हूँ. ठीक है, और कितना फील कर रहे हो, मच बेटर. तो यहाँ कितने के बारे में बात हो रही है, हाउ मच के बारे में. इन व्हाट एक्सटेंट या इन व्हाट डिग्री, कि मच. तो यहाँ पे मच क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री. ही इज़ वेरी ग्रेट, वह बहुत ग्रेट है. वह ग्रेट है, ये तो पता है ग्रेट है, लेकिन कितना ग्रेट है, कम है, कम महान है या ज़्यादा महान है. ठीक है, तो ये चीज़ एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में बात हो रही है. हाउ मच के बारे में बात हो रही है. जब हाउ मच के को लेके क्वेश्चन करेंगे तो आंसर क्या आता है हमारा, वेरी, कि बहुत ग्रेट है. तो वेरी यहाँ पे वर्ड क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री. ओके, तो इसमें एडवर्ब ऑफ डिग्री में हमें बस क्या ध्यान रखना है कि कोई जो आप काम कर रहे हो, ठीक है, वो आप कितना कर रहे हो, हाउ मच, कितनी डिग्री से कर रहे हो. मतलब कि बहुत कर रहे हो, कम कर रहे हो, ठीक है, या कभी नहीं कर रहे हो, या बहुत अच्छा कर रहे हो. मतलब इस तरह से जो आपके ये जो वर्ड्स आएंगे तो ये आपके डिनोट करेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री. इंटरोगेटिव एडवर्ब, सेवेंथ टाइप इज़ इंटरोगेटिव एडवर्ब. इंटरोगेटिव एडवर्ब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है. अगर वेयर से, व्हेन से, वाई, हाउ, तो आप समझ जाना कि ये आपकी इंटरोगेटिव एडवर्ब है. और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क भी मिलेगा. एन एडवर्ब यूज टू आस्क क्वेश्चन, ऐसी एडवर्ब जो कि यूज़ की जाती है क्वेश्चन पूछने के लिए. ठीक है, क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है, तो ऐसी एडवर्ब को हम क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव एडवर्ब. Where, when, why, how, these are the words which denote interrogative adverb. When do you come, तुम कब आओगे. अब देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम कब आओगे, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क है. when से इसमें ये जो वर्ड है ये आपको डिनोट कर रहा है कि ये इंटरोगेटिव टाइप है. when do you come, तुम कब आओगे. ठीक है, तो when आपका क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव एडवर्ब. सेकेंड पॉइंट इज़ हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन दिल्ली, दिल्ली में तुम कब तक रहोगे, हाउ लॉन्ग. तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कितने लंबे टाइम तक आप दिल्ली में स्टे करने वाले हो, तुम कितने लंबे टाइम तक रहोगे. मतलब यहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्टे मीन्स रहना, तो रहना है लेकिन कब तक रहना है. ठीक है, यहाँ पे देखो वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है, और कौन मॉडिफाई कर रहा है, हाउ. और हाउ क्या हो गया, इंटरोगेटिव एडवर्ब. ठीक है, इंटरोगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ लॉन्ग, कितने लंबे टाइम तक आप रहने वाले हो. ठीक है, हाउ लॉन्ग, तो हाउ आपका क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव एडवर्ब. वेयर डिड यू गो येस्टरडे, तुम कल कहाँ गए थे. अब देखो यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेयर डिड यू गो येस्टरडे, तुम कल कहाँ गए थे. वेयर, कहाँ गए थे. ठीक है, अगर मान लो मैं इसको ऐसे करती कि वेयर डिड यू गो येस्टरडे, तो यहाँ पे आपसे सीधा सीधा आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम कल कहीं गए होगे. ठीक है, तो मैंने पूछ लिया कहाँ गए थे तुम कल. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता है आपसे कोई कि तुम कल कहाँ गए थे, क्या पर्पस था आपका जाने का, मतलब कहाँ गए थे आप. ठीक है, तो वेयर यहाँ पे क्या डिनोट कर रहे हैं कि ये आपके इंटरोगेटिव एडवर्ब है. अब आप ये मत सोचना यहाँ वेयर वर्ड आया तो ये आपका प्लेस को डिनोट करेगा, नहीं. एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या था कि आपसे ये पूछा जा रहा था कि कहाँ जा रहे हो आप. ठीक है, तो कि आप वहाँ जा रहे हो, देयर वहाँ पे गए, या यहाँ आए हो, हेयर. ठीक है, तो हेयर, देयर, इस टाइप के जो वर्ड्स थे वो एडवर्ब ऑफ प्लेस को डिनोट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की बात हो रही है, वेयर, कहाँ जा रहे हो. ठीक है, तो वेयर यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव एडवर्ब.
नाउ 8 पॉइंट इज रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव से ही पता चल रहा है किसी रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये किसके बीच में रिलेशन दिखा रहा है, दो क्लोज या फिर दो स्टेटमेंट के बीच में रिलेशन दिखाया जा रहा है। एन एडवर्ब यूज टू रिलेट टू क्लोजेज और स्टेटमेंट्स, ऐसा एडवर्ब जो कि दिखा रहा है दो क्लोजेज या दो स्टेटमेंट के बीच में रिलेशन को, तो वो क्या हो जाता है, इज़ नोन एज रिलेटिव एडवर्ब। एन एडवर्ब यूज टू रिलेट टू क्लोजेज और स्टेटमेंट्स इज़ नोन एज रिलेटिव एडवर्ब। मीन्स ऐसा एडवर्ब जो कि दो क्लोजेज या दो स्टेटमेंट के बीच में रिलेशन दिखाएगा वो हो जाएगा आपका रिलेटिव एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल वेयर, व्हेन, वाई। वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन कब, वाई क्यों। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये किसको दिखाते हैं, रिलेटिव एडवर्ब को, मीन्स ये रिलेशन को दिखा रहे हैं। अब आप यहाँ क्या सोचोगे कि फिर इंटरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब में क्या डिफरेंस है, आप ये सोच रहे होगे। आपका डिफरेंस ये है कि वहाँ पे आपका स्टार्टिंग में आ रहा है व्हेन, हाउ, वेयर, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। लास्ट में सब जगह आपके क्वेश्चन मार्क है और ये स्टार्टिंग में आ रहे हैं। क्वेश्चन जब पुटअप होता है तो स्टार्टिंग में यही वर्ड्स आते हैं आपके, ठीक है। लेकिन जब रिलेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम दो स्टेटमेंट्स या फिर आपके दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो है आपका रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। ये आपके दो सेंटेंसेस के बीच में आ रहा है या दो क्लोज के बीच में आ रहा है आपका। आई डिड नॉट नो वेयर शी हैड गॉन। मैं नहीं जानता वेयर शी हैड गॉन, कि वह कहाँ गई। अब देखो यहाँ पे अगर हम खाली इस सेंटेंस को देखें, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेयर यहाँ पे कनेक्टर का काम कर रहा है, और दूसरा सेंटेंस क्या है आपका, शी हैड गॉन, वह जा चुकी है, ठीक है, वह जा चुकी है। तो यहाँ पे ये जो दो सेंटेंसेस इनको जोड़ने के लिए क्या वर्ड आ रहा है आपका, वेयर वर्ड आ रहा है। ये आपकी है एडवर्ब, और कैसी एडवर्ब है, रिलेटिव है। रिलेटिव क्यों है, क्योंकि ये दो सेंटेंस और दो क्लोज को जोड़ रही है, उनको जोड़ने का काम कर रही है। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता वेयर शी हैड गॉन, कि वह कहाँ गई, ठीक है, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ गई। तो वेयर क्या हो जाएगा आपका, रिलेटिव एडवर्ब। डू यू नो व्हेन माया केम हेयर, तुम जानते हो माया कब आई यहाँ पे। अब देखो आप, डू यू नो तुम जानते हो, व्हेन, व्हेन आपका फिर से क्या है आपका एडवर्ब है। माया केम हेयर, माया यहाँ आई, कब आई, तुम जानते हो माया यहाँ पर कब आई, व्हेन। तो व्हेन यहाँ पे क्या है, रिलेटिव एडवर्ब, क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो व्हेन क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब। आई डोंट नो वाई शी वेंट टू हैदराबाद, मैं नहीं जानता वाई शी वेंट टू हैदराबाद, कि वह हैदराबाद क्यों गई, ठीक है। मैं नहीं जानता कि वह हैदराबाद क्यों गई है। तो वाई यहाँ पे क्या है, ये है आपका रिलेटिव एडवर्ब। वाई आपका हो गया रिलेटिव एडवर्ब। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता वाई शी वेंट टू हैदराबाद, कि वह हैदराबाद क्यों गई, ठीक है। वाई यहाँ पे कैसा वर्ड है, वाई यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब है, ठीक है। ये रिलेशन को दिखा रहा है। ये आप अगर मान लो आई डोंट नो ना नहीं लिखा होता, अगर खाली ये होता वाई शी वेंट टू हैदराबाद और लास्ट में होता क्वेश्चन मार्क, कि वाई शी वेंट टू हैदराबाद, वह हैदराबाद क्यों गई, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता और वाई से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाता है, इंटरोगेटिव एडवर्ब हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में एक और आपको यहाँ पे क्लोज दिया हुआ है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वाई शी वेंट टू हैदराबाद, कि वह हैदराबाद क्यों गई, मैं नहीं जानता, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो क्लोज हैं, आपको जोड़ने के लिए कौन आ रहा है, यहाँ पे एडवर्ब आ रही है आपकी, और कैसी एडवर्ब है, रिलेटिव है, क्योंकि ये दो क्लोज या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रही है, उनके रिलेशन को शो कर रही है कि वो क्या नहीं जानता, वाई शी वेंट टू हैदराबाद, कि वह हैदराबाद क्यों गई, ठीक है। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये जो आपके दो सेंटेंस या दो क्लोजेस के बीच में आ रहे हैं, इसीलिए ये आपके रिलेटिव एडवर्ब है, ठीक है। तो रिलेटिव एडवर्ब क्या होती है, जो दो क्लोजेस या दो स्टेटमेंट के रिलेशन को दिखाती है, रिलेशन को शो कर रही है, तो ये हमारा है रिलेटिव एडवर्ब। यहाँ तक हमारे 8 टाइप्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। नाउ यू हैव टू राइट दीज 8 टाइप्स इन योर फेयर रजिस्टर एंड रिवाइज दीज रूल्स, एंड इन द next video we will do the next part of this video and also do the exercise. Okay, thank you and take care.